यूपी के जिला बरेली पहुंचे निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने भारतीय करेंसी पर गणेश लक्ष्मी का चित्र लगाने का विरोध किया, तो वहीं समान नागरिक संहिता और हिंदू राष्ट्र की हिमायत करी। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज़ पर देवी देवताओं का चित्र नहीं लगाना चाहिए। भगवान का स्थान मंदिर में है, जेब में नहीं। देखिए उन्होंने क्या कहा। हम किसी भी प्रतिमा का अनादर करते हैं जब वो प्रतिमा किसी पेपर पे, किसी नोट पे या किसी कागज़ पे छपता है। तो इसलिए भगवान का जो अर्चन है, भगवान का जो अभ्युदय है, वो उनकी शोभा मंदिर में है, उनकी शोभा मंदिर में है। और हो सकता है केजरीवाल का कोई राजनीतिक स्टैंड हो। गुजरात में चुनाव की क्या लगता है, ये राजनीतिक स्टैंड गुजरात चुनाव को लेकर? बिल्कुल, ये राजनीतिक स्टैंड है, इसमें किसी प्रकार की कोई धारणा नहीं है और इसका कोई तथ्य नहीं है। इसका बहुत विरोध करता हूँ कि किसी भी चीज़ पर हमारे देवी देवताओं का स्टिकर नहीं लगना चाहिए, प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए। उससे क्या है कि हम वस्तु का प्रयोग करके उसे कूड़ादान में फेंक देते हैं। अंततः भगवान को मूर्ति के रूप में ही माना जाता है, भगवान को प्रतिबिंब के रूप में ही पूजा जाता है। भगवान की पूजा प्रतिबिंब में होती है, तो इसलिए भगवान सदैव पूजनीय है और भगवान की पूजा मंदिरों में, मठों में, घरों में और दिलों में की जाती है, होनी चाहिए। महामंडलेश्वर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताने के सवाल पर कहा कि यह आरएसएस का ही नहीं बल्कि भारत में साधु संतों की भी मांग है। आबादी का बहुत ज़्यादा बढ़ना सही नहीं है, इसलिए समान नागरिक संहिता जरूरी है। संघ का ही नहीं, भारत के साधु संतों का भी यह मांग है कि बढ़ती जनसंख्या पे व्यक्ति को निसंदेह आपस में आकर के निर्णय लेना चाहिए और भारत सरकार को भी, राज्य सरकार को भी। अब तो सिविल कोड कानून उत्तराखंड सरकार लागू करने वाला है। आज कल की मीटिंग थी, वहाँ उस मीटिंग में मुझे भी रहना था, लेकिन मुझे बरेली आना था। तो जितने भी सिविल कोड का जो भी नियम कानून लगाए गए हैं, उसमें जितने सदस्य हैं, उन सदस्यों का बैठक कल अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों के साथ हरिद्वार में हो रही थी और हुई है। मुझे लगता है ये बहुत आवश्यक है। आज हम लोग जब विदेश जाते हैं तो विदेश में आज अमेरिका जैसी जो बड़ी कंट्री है, वहाँ 94% लोग डिप्रेशन में हैं। हमारे यहाँ तो हम मस्ती से, आनंद से खाते पीते आनंद लेते हैं, लेकिन वो बहुत दुखी हैं। क्यों दुखी? क्योंकि जो आबादी है वो बहुत बढ़ना उचित नहीं है। इसलिए इसके लिए समान नागरिक संहिता बहुत आवश्यक है। बरेली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान महामंडलेश्वर ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग करी। ज्ञानवापी फैसले को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही इसको लेकर फैसला सनातनियों के पक्ष में आएगा। लगता है कि भारतीय संस्कृति, भारत जो है एक ही देश अब दुनिया में बचा है जिसमें अधिकतम सनातनी और हिंदू रहते हैं, इसलिए यह हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अभी हमारे दिल्ली सरकार के कुछ तथाकथित मंत्रियों ने शपथ लिया तो कहा कि मैं सनातन धर्म को नहीं मानता हूँ। भारत के संतों ने विरोध किया और उस सरकार को, उस मंत्री को उस सरकार से बर्खास्त करना पड़ा। मुझे लगता है भारत आज भी सनातन प्रेमी देश है, इसलिए भारत दुनिया में एक ही देश है भारत जिसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। ज्ञानवापी का जो निर्णय है वो नंदी साक्षी हैं, किसी से साक्ष्य मांगने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव के सामने नंदी होते हैं। नंदी यह दर्शा रहे हैं, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। नंदी बता रहे हैं कि महादेव अंदर हैं, महादेव अंदर हैं। इसलिए कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है हमारी याचिका को। कोर्ट ने कहा इस याचिका में तथ्य है, तथ्य के अनुसार इस याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता है। तो मुझे लगता है आज नहीं, थोड़े समय बाद कोर्ट का निर्णय सनातनियों के पक्ष में आएगा। सनातनियों को शांति का संदेश और शांति का समावेश अपने मन में, समाज में रखना चाहिए। कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यहाँ काशी और मथुरा, तीन का विवाद शुरू से है और तीनों का विवाद कोर्ट के द्वारा इसका निस्तारण होगा और तीनों हमारे हैं, हमें प्राप्त होंगे।